जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.9 का क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है लिमिट 0 से 1 और x इंटू ई पे पावर x प्लस साइन पाई बटे 4 इंटू एक्स और dx। यहाँ पे देखिए x और ई पे पावर x दोनों गुणाम है और दो अलग अलग फंक्शन है। जब दो अलग अलग फंक्शन गुणाम देता है तो हम लोग इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग होगा और इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इसको और इसको हम सबसे पहले बांट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लिमिट है 0 से 1 और यहाँ पे x इंटू ई पे पावर x dx हो जाएगा प्लस इसको हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ लिमिट क्या लिमिट 0 से 1 है और यहाँ पे साइन पाई बाय 4 और इंटू में x यहाँ पे dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन u भी का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि इसमें u कौन है और v कौन है। तो एगो एलजेब्रा वाला फंक्शन है, एगो ई पे पावर x वाला फंक्शन है। तो देखिए आइलेट के दौरान हम u भी पता लगाते हैं। तो देखिए आइलेट में जो पहले रहता है वो u का मान होता है, जो बाद में रहता है वो v का मान होता है। सबसे पहले इन्वर्स है तो इसमें इन्वर्स वाला फंक्शन है नहीं। उसके बाद लॉग है, लॉग वाला भी फंक्शन है। तो उसके बाद एलजेब्रा है तो एलजेब्रा वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले कहा गया एलजेब्रा वाला फंक्शन। तो एलजेब्रा वाला फंक्शन ई एक्स है ना एलजेब्रा वाला फंक्शन। तो ई यू का मान हो जाएगा और ई भी का मान हो जाएगा। अगर ई यू का मान हुआ तो ई भी का मान थोड़े करेगा। तो देखिए अब यू और भी के बारे में पता लग गया तो यू भी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स का फॉर्मूला होता है यू जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए भी को, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, उसके बाद देखिए फिर यहाँ यू का डी बटे डी एक्स मतलब डी बटे डी एक्स मतलब यू का आप प्लस, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए भी को। उसके बाद यू और भी को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर दीजिए डी एक्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यू भी का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए v को, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर u का क्या d बटे डी एक्स मतलब u का d बटे डी एक्स, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए v को dx के साथ। उसके बाद u और v को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना किसके साथ, dx के साथ। ये होता है ना। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें u जैसा उसको ऐसे लिख दिया। तो u क्या u है x, तो x जैसा उसको ऐसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह। लेकिन यहाँ पर लिमिट दिया क्या 0 से 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 1 और v dx। v किसको माने e पे पावर x, तो यहाँ होगा e पे पावर x और dx, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर u का d बटे dx। u किसको माने x को मतलब x का क्या d बटे dx। ये होगा ना, यहाँ लिमिट देने के लिए भूल गए तो लिमिट क्या 0 से 1 यही है। फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 से 1, फिर v को इंटीग्रेट किया, v क्या e पे पावर x। तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर x और dx। उसके बाद इसको और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना है dx के साथ। इसका काम हो गया। अब इसको लिख लेते हैं। ये क्या इसमें लिमिट दिया क्या 0 से 1, ये जैसा है उसको इसे लिख दीजिए साइन पाई बटे 4 और x यहाँ पे dx, यही है ना। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही हो जाएगा। उसका लिमिट क्या लिमिट है 0 से 1 यही है ना। फिर यहाँ माइनस चिन्ह, फिर यहाँ माइनस चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह है, लिमिट 0 से 1, x का d बटे dx मतलब x का प्लस dx के साथ क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही हो जाएगा। फिर यहाँ इस टोटल का काम हो गया और यहाँ पे dx होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या इसको जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे 0 से 1 लिमिट और यहाँ पे साइन पाई बटे 4 और x dx सही है। तो इसको अगला स्टेप हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ई भी जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो x इंटू ई पे पावर x और उसके बाद लिमिट क्या 0 से 1। आप लिमिट यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं लेकिन हम अगला स्टेप में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ई पे पावर x इंटू 1 तो ई पावर x हो जाएगा। तो ई पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x ही होगा मतलब ई पे पावर x और लिमिट क्या 0 से 1 यही है। तो प्लस उसके बाद देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, ये होता है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, एक्स का मान क्या है पाई बटे 4 और इंटू में एक्स। हम सबको पता है इंटीग्रेशन में एक्स के गुणाम जो रहा तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको हम नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नीचे में पाई बटे 4, उसके बाद लिमिट क्या लिमिट 0 से 1 ही हो जाएगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर लेते हैं। तो देखिए x के जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो x यहाँ पे तो ऊपर वाली लिमिट क्या 1, तो यहाँ 1 इंटू e पे पावर x है मतलब e पे पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह होगा। तो x की जगह नीचे वाली लिमिट मतलब 0 इंटू e पे पावर x है तो e पे पावर 0 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोस्ट 1, फिर माइनस यहाँ पे भी वही काम करेंगे, x की जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब e पे पावर 1 तो उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखने से पहले माइनस और यहाँ e पे पावर 0 हो जाएगा, वही हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको बाहर कर लीजिए। ई कहाँ नीचे है, जो नीचे से ऊपर जाता है वो क्या होता है उसको पलटी हो जाता है मतलब ये
4 ऊपर चले जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। ये नीचे में है ना, नीचे में क्या π/4 है, इसको जब यहाँ पे लगेगा तो 4 ऊपर चले जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा cos π/4 और इंटू एक्स, उसके बाद 0 से 1 लिमिट दिया। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे है e⁻1 इंटू 1, तो यहाँ e⁻1 हो जाएगा, फिर माइनस e⁻0 इंटू यहाँ पे 0 करेंगे, 0 से कुछ भी गुना करते तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ मंथ, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या e⁻1, तो e⁻1 हो जाएगा माइनस। अगर किसी भी संख्या पे कोई 0 दिया रहे, घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो e⁻0 है, इसका घात कितना 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद -4/π, उसके बाद देखिए यहाँ भी x के जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, cos π/4 इंटू में x की जगह ऊपर वाली लिमिट, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखने से पहले माइनस के चिन्ह, तो माइनस, यहाँ हो जाएगा cos π/4 इंटू में 0, नीचे वाली लिमिट 0 है तो इसी कारण 0। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे है e⁻1 माइनस 0, यही है। अब ई माइनस से अंदर गुना कर लीजिए, माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, e⁻1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, यहाँ +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 1। उसके बाद माइनस, यहाँ है 4/π, उसके बाद अंदर सोल्व कर लेते हैं। cos π/4 मतलब cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, फिर माइनस π/4 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ये होता है। तो इसको यहाँ पे भी, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। तो आगे देखिए यहाँ पे बचा है e⁻1 प्लस में e⁻1 माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। ये 0 हटा दीजिए, 0 रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4/π। उसके बाद देखिए इसका एलसीएम कीजिए, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं, तो 1 √2 और 1 का एलसीएम करें तो क्या है, इसका एलसीएम √2 हो जाएगा। तो यहाँ से √2 और √2 कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू √2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा। यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, ये स्टेप आगे में करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी ये स्टेप का जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या, ई 4/π से अंदर गुना कर दीजिए। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और π इंटू √2 करेंगे तो यहाँ π√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या माइनस, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, उसके बाद नीचे में π इंटू 1 करेंगे तो 4/π हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से √2 को हटाना होगा, √2 हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करना होगा। जब तक √2 को नहीं हटाइए तब तक आंसर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4/π√2। हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर नीचा गुना करते हैं, √2 को हटाना है तो √2 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे। तो यहाँ √2 से ऊपर नीचा गुना करेंगे और प्लस 4/π हो जाएगा, ये होगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू √2, यहाँ 4√2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे π इंटू √2 इंटू √2, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, √2 इंटू √2 यही होगा ना, फिर प्लस 4/π। गुना नहीं करेंगे, गुना क्या करेंगे जबकि यहाँ पे कट रहा है। तो देखिए एक तो √2 कट गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 4/π√2। तो यहाँ हो जाएगा π√2 प्लस कितना 4/π। ई √2 से ये 4 भी कटेगा। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इंटू में 2 तो 4 तो पूरी रहा। √2 इंटू √2 करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 इंटू 2 तो 4 पूरी रहा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कहा कि यहाँ से √2 तब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे √2 इंटू √2 और इंटू में 2, ई √2 2 हो जाएगा, और √2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में क्या π इंटू √2 यही है, प्लस में क्या 4/π यही है। तो देखिए ई √2 से ई √2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा 1 माइनस 2 इंटू √2, यहाँ 2√2 और बटे में क्या π प्लस 4/π। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।